एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। आज है मेंटल डेवलपमेंट, जहनी नशोनुमा। इसके अंदर देखेंगे पियाजे के इदारा की नशोनुमा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे कहाँ वाले? स्विट्ज़रलैंड वाले। और इन्होंने बच्चों के जहन के ऊपर, बच्चों के जहन के नशोनुमा के ऊपर तजुर्बा किया। इदारक मतलब क्या है? माहौल के हिसाब से भी जानकारी हासिल करना। फ़र्द क्या करता है? अपने माहौल के मुताल्लिक़ भी जानकारी हासिल करना। बच्चे को पैदाइशी तौर पर चंद स्केमेटा जैसे चूसना, पकड़ना ऐसा आता है। पैदाइशी तौर पर भी चंद स्केमेटा आता है। तो फ़र्द की पैदाइश से अपने माहौल से करने वाले रद्द अमल की वजह से स्केमेटा में तब्दीली होती। फ़र्द है पैदाइश से चंद आते तो उससे फिर माहौल से भी चेंज होता, जहनी अमल में तब्दीली हो जाती। उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं। स्केमेटा डायरेक्ट वो खुद ब खुद पैदाइश से आता तो उस फिर माहौल की वजह से भी फिर उनके जहन के अमल में तब्दीली हो जाती है। उसको ऑपरेशन बोलते हैं। इसके अंदर 4 टाइप्स हैं: एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनाइजेशन। एसिमिलेशन मतलब बच्चे बैरूनी दुनिया का फ़हम हासिल करने के लिए पाए जाने वाले स्केमेटा का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है? हवाई जहाज़ ऊपर उड़ते ही तो बच्चे क्या करते हैं? ये है ना, परिंदा समझ जाते। उसको क्या बोलते हैं? मतलब असल चीज़ को नहीं समझा, दूसरा चीज़ समझते बच्चे, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। बैरूनी दुनिया का फ़हम हासिल करने के लिए पाए जाने वाले स्केमेटा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एकमेंडेशन मतलब इनका सोचने का क्या होता। इसमें क्या समझे उन लोग? हवाई जहाज़ को देखो है ना, क्या करे? क्योंकि ये परिंदा उड़ता है, ये समझे। लेकिन इसमें क्या समझते हैं? परिंदा नहीं, ये कौन सा किस्सा है बोल के समझते। मतलब इसका क्या है? सोचने का अंदाज़ा क्या होता? माहौल को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए काफ़ी नहीं होता। इस बात को जानकर ख़दीम स्केमेटा में तब्दीली पैदा करता जदीद स्केमेटा को कायम करता। पहला समझा सो नहीं, अब फिर को दूसरा समझता। इसमें क्या बोलता है? एकोमोडेशन बोलता है। एग्जाम्पल देखो, इससे खबर हवाई जहाज़, इसमें क्या बोले? एसिमिलेशन में क्या समझे? हवाई जहाज़ को है ना परिंदा समझे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? दूसरा शय है ये बोल के तस्वुर करता। इसमें एकोमोडेशन में एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन दोनों को मिलाए तो दोनों के दरमियान तवाज़न को बैलेंस कर दे। उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मतलब बच्चे नए स्केमेटा को कायम करने के बाद इसको दूसरे स्केमेटा से जोड़कर दोबारा मजबूत आपस रिश्ता अदा कर इदारा की तंजीम को कायम करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? पहले कदीम स्केमेटा को कायम करने के बाद है ना, दूसरे स्केमेटा को जोड़कर, पहले का दूसरे का जोड़कर आपस में एक दूसरे का इदारा तंजीम को कायम करते हैं। उसको ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। पियाजे के अदारा की नशोनुमा के मरहले। इस पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स के मरहले क्या क्या है बोलते? 4 है। सेंसर मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल पीरियड, कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशनल स्टेज मतलब ऑपरेशनल पीरियड, फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। सेंसर मोटर स्टेज को क्या बोलते हैं? हिस्सी व हरकत दौर बोलते हैं। ये 0 से 2 ईयर्स तक होता। प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इब्तदाई तजुर्बात का दौर भी बोलते हैं उसको, 2 साल से 7 साल तक होता। कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशनल स्टेज में ठोस तजुर्बात का दौर बोलते हैं, 7 साल से 11 साल तक होता। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में रस्मी तजुर्बात का दौर बोलते हैं, 12 साल प्लस से होता। अब सेंसर मोटर स्टेज मतलब क्या है? बच्चे हिस्सी व हर के आज़ा के जरिए तरफ के माहौल को समझने लगते हैं। और क्या ये मरहला में पैदाइश से 2 साल की उम्र तक होता है मरहला। ये मरहला कब से कब तक होता है? 0 to 2 ईयर्स तक होता। 1 से 4 महीनों के दरमियान बच्चे क्या करते हैं? उसके पसंदीदा काम को दोहराने की कोशिश करते हैं। पसंदीदा फाल को मतलब काम को दोहराने की कोशिश करते हैं। 4 से 8 महीने के बच्चे क्या करते हैं? बच्चे की नज़र अपने जिस्म से हटकर अतराफ़ की अशिया पर गिरती है। मतलब क्या मरकूज़ होती। मिसाल के तौर पर क्या? दूसरों के किरदार पर नकल करना, टाटा बोलना, बाय बाय बोलना, ऐसा। माँ नज़र ना आने पर माँ की तलाश करना, ये एग्जाम्पल्स है। उसके बाद 12 से 18 महीनों के दरमियान बच्चे क्या करते हैं? अशिया के बारे में मालूमात समी व ख़त के ज़रिए हासिल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मुख्तलिफ अशिया को नीचे गिरा डाल को इनके ज़रिए होने वाले आवाज़ों को सुनते, इसको एक खेल समझ जाते हैं लोग। उसके बाद 18 से 20 पर 4 महीने के दौरान के बच्चे हैं ना, बसीरती इक्तसाब को इस्तेमाल कर मशागिल से अपने सोच के ज़रिए मसाइल का हल करने की कोशिश करते हैं। उन्हें खुद सोच को मसले का हल करना बोल के समझते हैं। एग्जाम्पल से क्या? तो ऊंचा चीज़ है तो वो चीज़ मिला नहीं तो क्या करते हैं? उन्हें सोच को एक टेबल की, एक चेयर की लगा को रखो, उसके ऊपर उन्हें चढ़ को वो चीज़ लेने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है ये। उसके बाद इब्तदाई तजुर्बात का दौर, सेकेंड वन, प्री ऑपरेशनल पीरियड। ये मरहला 2 साल से 7 साल की उम्र तक रहता। इस मरहले में क्या रहता? 2 से 4 साल के मरहले को प्री कॉन्सेप्चुअल
कॉन्सेप्चुअल पीरियड कहते हैं। 2 से 4 साल, 4 से 7 साल है तो ये मरहला पूरा 2 साल से 7 साल तक है, मगर इसमें फिर डिवाइड करें तो 2 साल से 4 साल तक प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड और उसके बाद 4 साल से 7 साल तक इंटेटिव थॉट पीरियड। ये 2 साल से 4 साल की उम्र तक लिसानी नशोनुमा बहुत तेज़ होती है, इसमें बोलने की लिसानी ज़बान की बहुत तेज़ होती है। इसलिए बच्चे में मसले को हल करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। लिसानी नशोनुमा ज़्यादा लैंग्वेज है ना डेवलप होता, तो इसमें क्या होता, बच्चे का मसला का हल करने का सलाहियत भी ज़्यादा रहती। इस मरहले के 2 अहम खसूसियात हैं, एक है ना एनिमिज़म, एक इकोसेंट्रिज्म। कौन से मरहले में? प्री ऑपरेशनल पीरियड में दो अहम खसूसियात हैं, एक है एनिमिज़म, एक है इकोसेंट्रिज्म। असल एनिमिज़म का तो क्या, गैर जानदार अजसाम में जान भरना। गैर जानदार अजसा मतलब एक खिलौना है, गुड़ी लेकर है, वो गुड़ी लेकर है तो वो गुड़ी को क्या करते बच्चे, पानी नहलाने, कपड़े पिलाने, ऐसे खाओ का बोलने, ऐसे मारने, ऐसा करते हैं, जान है समझते हैं। तो मिसाल के तौर बच्चे अपने खिलौनों से बातें करना, इसके तमाम ज़रूरतों पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसे एनिमिज़म कहते हैं। गैर जानदार अजसाम को जान है समझ को, मतलब एग्जाम्पल से ऐसा पत्थरों को मारना, तुम्हारा क्या करना, ऐसे के काम करते ना, गिरा तो सो वो पूरे। इकोसेंट्रिज्म, सारे कायनात अपने अतराफ मरकूज समझना, इकोसेंट्रिज्म कहते हैं। मतलब बच्चा चलते वक्त क्या समझता, सूरज है, चांद है, मेरे साथ ही जाता है, मैं कागज तो खाता है, वो भी चलता है, को उन्हें समझते, उसको जो इकोसेंट्रिज्म कहते हैं। देखो पैदल चलते वक्त सूरज चांद भी इसके साथ चलना, वहम पाना, इसका वो एक वहम है। बच्चे मसले का हल कर सकते मगर इसको समझ नहीं सकते। मतलब बच्चे क्या करते हैं, मसले का हल कर सकते मगर इसको समझा नहीं सकते या समझ नहीं सकते। मगर कैसा करें कि उन्हें उसका प्रॉब्लम कर सकते मगर इसका सॉल्यूशन वो कैसा करा करता सोच उन्हें समझा सकते नहीं। इस मरहले में बच्चे को कंजर्वेशन इरिवर्सिबिलिटी को फहम नहीं होता। कंजर्वेशन मतलब क्या है, से मुराद किसी शय की बैरूनी खसूसियात तब्दीली से इसकी अंदरूनी खसूसियात में तब्दीली वाक़या नहीं होती। कंजर्वेशन का क्या है, एग्जाम्पल से एक 2 गिलासा ले लेको, उस 2 गिलासा में भरती पानी डाले, लंबे लंबे 2 गिलासा लिए, और 2 गिलासा में इक्वल से पानी डाले, को फिर 1 गिलास में का पानी छोटे गिलास में, फिर को छोटे गिलास में डाल डाले, पूरा डाल डालने के बाद बच्चे को पूछे तो छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास, और 2 गिलासा का पूछे तो बच्चा किस में पानी ज़्यादा है बोलते, बड़ा गिलास में ज़्यादा है बोलता। लेकिन वो हकीकत में क्या है, सेम इक्वल, मतलब एक बड़े गिलास में पानी लिए, दूसरे छोटे 2 बड़े गिलास में पानी लिए, लेकिन 1 गिलास में का पानी छोटे गिलास में डाल डाले, एक खतरा भी नहीं बचा 1 गिलास में, तो इक्वल ही हो गया ना। लेकिन बच्चा क्या समझता, बड़े गिलास में ज़्यादा पानी है बोल के समझता, एग्जाम्पल है, उसको बच्चा वैसा समझता बोल के ये कंजर्वेशन। मतलब एक है कि बैरूनी हालत है, अंदरूनी हालत का तब्दीली वाक़या नहीं होती बोल के उन समझता। इरिवर्सिबिलिटी से मुराद अपने मुंतफी अमल को दोबारा कर सकते। मतलब एक क्या तो एक मिट्टी का देखो, एग्जाम्पल देखो, मिसाल के तौर पर 2 मिट्टी के गोलों को लेकर इसमें से एक शक्ल तब्दील कर दिया जाए तो तब बच्चे को इस बात से फहम नहीं होती कि इसको दोबारा असली हालत में ला सकते हैं। फिर वो मिट्टी के गोलों को 2 गोला लिए, एक गोले को हमें बिगाड़ डाले, फिर वो गोला बना सकते बोल के बच्चे को मालूम होता है, बिगाड़ डाले कथा से सूझ जाता अपन, फिर उसको दोबारा उसके असली हालत ला सकते बोल के हम समझ नहीं सकते। कॉन्सनट्रेट ऑपरेशनल पीरियड, 3rd वन, ठोस तजुर्बात का दौर। ये मरहला 7 साल से 11 साल तक होता। इस मरहले में रिवर्सिबल यानी मुतबदिल की खासियत बढ़कर हकीकत को समझने की काबिलियत हासिल होती। उसके बाद इसमें लॉजिकल थिंकिंग भी ज़्यादा होती। ये मरहले में एग्जाम्पल है, रास्ते में बच्चा यहाँ स्कूल से घर को जा सकता, घर को क्या बात, घर का नहीं, एक तेरा स्कूल किधर है तो अरे सीधा जाना, वहाँ है नहीं रोड था, वो रोड क्रॉस करना, वहाँ एक मस्जिद थी, मस्जिद के बाजू की एक गली थी, वो गली में मेरा स्कूल, ऐसा बोल सकता अपन, उसका एड्रेस है, वैसा क्या भी हम बोल सकता नहीं। रास्ते से अपने घर तक पहुँच सकता मगर वो अपने घर का पता नहीं बता सकता। मतलब घर स्कूल का घर को पूछे तो तेरे घर का आगा तो भी उन घर का पता बतला सकता है, एड्रेस जा सकता उन्हें। सो ये कौन सा मरहले में था, 7 साल से 11 साल तक होता। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, लास्ट वन, रस्मी तजुर्बात का दौर बोलते हैं। ये 12 साल से शुरू होता। इसमें क्या होता है, गलती का सही का तस्वुर कर सकते, गलती तस्वुर के बारे में सोच कर सही हल को बतला सकते। क्रिएटिविटी भी ये मरहले में होती, और इसके बाद हल को, एक प्रॉब्लम को कई सोल्यूशंस भी बता सकते, कौन से सोल्यूशन से भी वो सॉल्व होता बोल के भी कर सकते, सोच कर हल पेश कर सकते। मसले का हल में मुख्तलिफ जावियों से सोच कर हल पेश कर सकते। यहाँ तक पियाजे की थ्योरी, पियाजे का इदारे की नशोनुमा कंप्लीट हो चुका है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।